अनचाही दुल्हन पार्ट 11। चांदनी प्रार्थना की पीली पड़ी शक्ल पर पड़ रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे नींद में भी माँ को पुकार रही हो। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसकी मासूमियत इस बात से साफ झलक रही थी कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ डर और उम्मीद थी कि एक दिन उसके साथ भी सब अच्छा होगा। अचानक बाहर बिजली चमकी और कड़कड़ाहट हुई, जैसे आसमान भी उसकी तकलीफ पर रो पड़ा हो। वहीं दूसरी तरफ युवराज ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा जोर से पटका। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। युवराज की गाड़ी की खिड़की से निकली ठंडी हवा उसके गुस्से को और भी भड़का रही थी। हवेली की ओर बढ़ते कदमों में जैसे बिजली की चमक और गरज उसके दिल की आग को और भी तेज कर रही थी। राना हवेली का मेन गेट खुलते ही उसके पैरों की ज़मीन पर पड़ती आवाज़ें जैसे ताबूतों की सरसराहट की तरह महसूस हो रही थीं। आंगन में कदम रखते ही उसकी नज़रें महिमा और शिखा पर पड़ी, जो रुक्मणी जी को संभालने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था, लेकिन युवराज की लाल आंखों में अब खून सवार था। बड़े सरकार कैसे हैं युवराज? महिमा जी ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ आवाज़ लगाई, जैसे उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि स्थिति अब कंट्रोल से बाहर हो सकती है। आप ठीक तो है ना युवराज? महिमा ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन युवराज की नज़रें हवेली में खड़े रेयांश पर टिकी हुई थीं, जो सीढ़ियों के पास बेफिक्र खड़ा हुआ था। उसी पर युवराज की आंखों में नफरत का लावा उबलने लगा था। बिना किसी शब्द के उसने एक छलांग में रेयांश तक पहुंचते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया था और आंगन के बीचों बीच खींच लिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवराज की आवाज़ बिजली की तरह फटी और बिना गिनती किए उसने मुक्के बरसाने शुरू कर दिए थे। हर एक बार में वो गुस्से, पीड़ा और बदले की आग को बाहर निकाल रहा था। युवराज का हाथ रेयांश के कॉलर पर और कस गया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उसमें आग दहक रही थी। तुम सोचते हो मैं चुप रहूंगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? उसके मुक्के बिना रुके बरस रहे थे। मेरे घर में कदम रखकर मेरे अपने ही लोगों को। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी, मगर अगले ही पल फिर से गरजी। तुमने जिंदगी और मौत का खेल खेला है रेयांश। रेयांश हाफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा था, मगर युवराज का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। तुम्हारे जैसे लोग भेड़ की खाल पहने भेड़िए हैं। तुम यह मत समझना कि तुम्हें छुपने की जगह भी मिलेगी। पाताल में भी छुप जाते ना तो वहाँ से भी ढूंढ लेता तुम्हें। आंगन में खामोशी थी, सिर्फ युवराज की दहाड़ और मुखों की गूंज थी। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो किसी को भी चीर दे। हर कोई हवेली में युवराज को ऐसे देखकर हैरान था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसे रोकने की। महिमा जी की आवाज़ कांपी, युवराज छोड़ो मेरे बेटे को, तुम ऐसा नहीं कर सकते। युवराज ने एक पल को उनकी तरफ देखा, आंखों में नमी तैर गई थी, लेकिन अगले ही पल फिर वह रेयांश की तरफ झपटा। आज नहीं, आज ये गद्दार नहीं बच सकता। रेयांश युवराज को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युवराज के जुनून के आगे वो कमज़ोर पड़ रहा था। महिमा जी अपने बेटे को पिटता हुआ देखकर तड़प उठी थी। उन्होंने युवराज को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, युवराज पागल हो गए हो क्या? मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? महिमा जी चिल्लाई और बीच में आने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन युवराज ने अपनी लाल लाल आंखों से उन्हें घूर कर देखा। दूर रहिए, आज आप बीच में नहीं आ सकती। तभी महिमा जी गुस्से में बोली, मारोगे? जान से मार डालूंगा। आज जो इसने किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं। आंगन में खामोशी टूट गई थी। हवेली के बागी लोग डर के मारे अपनी जगह जम गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई युवराज को रोक सके। हवा में धूल उड़ रही थी, जैसे हर चीज़ युवराज के गुस्से के सामने ठहर गई हो। रेयांश ने गुस्से में झूलते अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन युवराज की हर पंच के साथ उसकी ज़मीन खिसकती जा रही थी। हवेली की दीवारों पर खून की हल्की चमक युवराज की आग को और भी भयावह बना रही थी। महिमा और शिखाजी ने मिलकर उसकी पीठ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने उन्हें हटाया और ठंडी आवाज़ में कहा, अगर आज किसी ने मेरे सामने खड़े होने की कोशिश की ना तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। आंगन में बस डर और आंधी जैसी खामोशी थी। हवेली आज सिर्फ युवराज के गुस्से और बदले की आग की साक्षी बन चुकी थी। युवराज ने रेयांश को मारते हुए आंगन के बीचों बीच खड़ा कर दिया था। हर बार में उसकी आग, उसकी पीड़ा और बदले की लपटें झलक रही थीं। मेरे बाबा की सांसों से खेला है तूने, अब मैं तेरी सांसें निकालूंगा। रेयांश के चेहरे और हाथों पर खून चिपक चुका था, लेकिन वह अब भी अपने घमंड और शैतानी मुस्कान को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। महिमा जी अपने बेटे को पिटते देखकर हक्का बक्का रहती थी। उनके होंठ कांप रहे थे और आंखें डर से फटी हुई थीं। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए जोर से कहा, युवराज जंगली जानवर हो क्या? आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? युवराज ने बिना रुके उनके एक शब्द सुनते ही महिमा की ओर घूरते हुए अपना एक और मुक्का रेयांश के चेहरे पर मार दिया था। उसकी आवाज़ ठंडी और कांपती हुई थी, पागल नहीं हूँ मैं, अपने बाबा का बेटा हूँ, जिसने अपनी आंखों से उनका खून देखा है। पूछिए अपने लाडले बेटे से, बाबा पर गोली किसने चलाई, ठाकुर ने या इसने? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा रेयांश? रेयांश ने घबराते हुए पीछे हटा, लेकिन उसके होठों पर वही शैतानी हंसी अब भी टिक गई थी। वह धीरे धीरे हंसते हुए बोला, ताकि वो दुश्मन की बेटी हमेशा के लिए इस हवेली से बाहर निकल जाए, जिसे तुम अपनी बीवी बनाकर लाए हो। युवराज की आंखों में खून और आग का उबाल और भी तेज हो गया था। युवराज का गुस्सा उबाल पर था। उसने रेयांश का कॉलर पकड़ा
और उसकी आंखों में सीधा झांकते हुए दहाड़ा, प्रार्थना बीवी है मेरी और उसे मेरे अलावा कोई इस हवेली से नहीं निकाल सकता, समझे तुम? रियाज डर से कराते हुए भी हंसा। उसकी हंसी में वही शैतानी लहजा था। गलतफहमी है आपकी युवराज, वह रुक रुक कर बोला। आपकी बीवी को इस हवेली से धक्के देकर निकाला गया है। वो गिड़गिड़ा रही थी। माँ, मुझे मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन किसी ने नहीं सुनी। युवराज की आंखों की नसें जैसे फटने लगी थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिल बंद कर दिया हो। उसकी मुट्ठियां और कस गई थीं। गुस्से में उसने एक और मुक्का रियांश के होठों पर दे मारा था। रियांश, उसका नाम भी अपनी गंदी जुबान से मत लेना। रियांश जमीन पर गिर पड़ा था। तभी विधान पुलिस को लेकर अंदर आ चुका था। पुलिस युवराज को पीछे खींचने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन युवराज पर तो जैसे खून सवार था। वह तब तक रियांश के करीब झुका हुआ था। उसकी आवाज़ में ज्वालामुखी जैसी गूंज रही थी। मैंने पूछा, प्रार्थना कहाँ है? लेकिन पूरा आंगन चुप था। सबके होठ जैसे डर से सील हो गए थे। रुक्मणी जी ने अपना सिर झुका लिया था, जैसे अपने किए पर पछता रही हों। उन्होंने मन ही मन कहा, देवी माँ, ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने। उस मासूम बच्चे की रक्षा करना। युवराज की आंखों में उसे खोने का खौफ था। उसे देखकर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। युवराज ने फिर से गरज कर पूछा, प्रार्थना कहाँ है? तभी मंदिरा ने कांपते हुए कहा, छोटे सरकार, बड़ी मालकिन ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। उन्हें लगा ठाकुर ने ही बड़े सरकार को गोली मारी है। युवराज का चेहरा खून की तरह लाल हो गया था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने गुस्से से चारों तरफ देखा और चीख पड़ा, तो रियांश के किए की सजा महिमा चाची और शिखा को भी देंगे क्या आप? उसने रुक्मणी जी की तरफ देखकर तपते हुए लहजे में कहा, जो गुनाह उसने किया ही नहीं, उसकी सजा उसे क्यों सुनाई गई? उसने दांत पीसते हुए कहा। युवराज की आंखों में खून सवार था। उसने हवेली में सबको घूर कर देखा। एक एक कदम का हिसाब चुकता करूंगा मैं। पहले मुझे उसे ढूंढना है, फिर आपसे मिलूंगा। युवराज ने दांत पीसते हुए कहा। और वहीं दूसरी तरफ चांदनी की हल्की रोशनी टूटी खिड़की से भीतर आ रही थी। कमरे के कोने में पड़ी प्रार्थना की पलकों में हलचल हुई। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी थीं। उसने थरथराते हाथों से अपने माथे को छुआ। चेहरा दर्द में सिकुड़ गया था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसके होंठ सूख गए थे, आंखें लाल थीं। कुछ पल तक उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। उसने कांपते हाथों से अपनी साड़ी को ठीक करने की कोशिश की, पर उसका दिल जैसे सीने में थम गया था। साड़ी का पल्लू बुरी तरह फटा हुआ था। उसके हाथों की तरफ देखा, जहाँ कभी सोने के खानदानी कंगन थे, वहाँ खून के सूखे निशान के अलावा कुछ भी नहीं था। घबराहट में उसने पैरों की तरफ देखा। पायल भी गायब थी और गले की तरफ हाथ ले गई तो मंगलसूत्र तक नहीं था। प्रार्थना की आंखों में दहशत की लहर दौड़ गई थी। वह कांपते होठों से धीरे से बोली, कोई है यहाँ? यहाँ सुन सकता है कोई मुझे? पर जवाब में सिर्फ ठंडी हवा और टूटी खिड़की से आती अजीब सी सरसराहट थी। उसकी सांसें डर की वजह से लड़खड़ा रही थी। वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई, दीवार का सहारा लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं कहाँ हूँ? बाहर बिजली चमक रही थी। खिड़की की दरार से छनकर आती रोशनी में उसका डरा सहमा चेहरा और भी पीला पड़ गया था। तभी अचानक कुछ जंगली कुत्तों की गुर्राहट सुनाई दी। प्रार्थना के चेहरे पर डर की लकीरें साफ थीं। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी। कुत्ते खून की गंध पाकर उसके और पास आने लगे थे। प्रार्थना तो जंगली कुत्तों को अपने सामने देखकर डर गई थी। वह कुत्ते गुर्राते हुए उसके करीब आने लगे थे। प्रार्थना ने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं, दूर हो जाओ प्लीज़। उसने डर के बावजूद हाथ बढ़ाकर उन्हें जैसे समझाने की कोशिश करने लगी थी। देखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो दूर रहिए ना हमसे। लेकिन कुत्ते गुर्राते रहे थे। उनकी आंखों में भूख साफ थी। वे झपटने को तैयार थे। प्रार्थना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने मनी मन आंखें बंद की। देवी माँ, हमारी रक्षा करना। हमें मरने से पहले चौधरी का मेला देखना है। उसकी मासूम सी ख्वाहिश मानो आसमान तक पहुँच गई हो। तभी प्रार्थना झट से खड़ी हुई और पास पड़ी लकड़ी को उठाकर उन्हें डराने लगी थी। हटो, दूर हटो। वो इतनी मासूमियत से कह रही थी कि शेर भी होता तो पिघल जाता। कुत्ते थोड़ा डरकर पीछे हट गए थे। उन्हें पीछे होते देख प्रार्थना झट से कमरे से बाहर निकली। रास्ता सन्नाटे से भरा हुआ था। चारों ओर गहरा अंधेरा। घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। वो डर के मारे भागने लगी थी और प्रार्थना को भागता हुआ देख कुत्ते उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे थे। वो गिरते पड़ते हाँफते हुए भाग रही थी। कुत्तों की गुर्राहट उसके कानों में मौत का सन्नाटा घोल रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी वो फिसलने लगी कि अचानक किसी की मजबूत बाहें उसके इर्द गिर्द मजबूत घेरा बना चुकी थीं। प्रार्थना की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखें बंद थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी मानो सीने से बाहर निकल जाएगी। और तभी वो मजबूत बाहें जो उसे थाम चुकी थीं इतनी कसी हुई थीं जैसे किसी ने मौत के जबड़े से उसे खींच लिया हो। चांद की हल्की किरण उसके चेहरे पर पड़ी जो उसके ठीक सामने था। लंबा चौड़ा कद, आंखों में अंधेरे और चांदनी का मिला जुला असर था। होठों पर ना जाने क्यों हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। प्रार्थना का दिल जोर से धड़क उठा था। वो अब भी काँप रही थी, लेकिन उन मजबूत बाहों की पकड़ में एक अजीब सी सुरक्षा थी, जैसे दुनिया का कोई तूफान अब उसे छू नहीं सकता। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने खड़ा शख्स चुपचाप उसे देख रहा था। उसके चेहरे की सख्ती और आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था कि प्रार्थना की सांसें अटक सी गई थीं।
डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। उसकी आवाज़ भारी और ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नरमी थी जो दिल को छू रही थी। कुत्ते अब दूर हट चुके थे, मानो उस आदमी की मौजूदगी से उन्हें भी डर लग रहा था। प्रार्थना ने कांपते होठों से कहा, आप यहाँ? उस शख्स ने उसके चेहरे से गिरते बालों को बहुत कैसे हटाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए ठंडी चमक उभर आई थी। वो प्रार्थना को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी सांसें उसे देखकर ही चल रही हों। तुम ठीक तो हो ना? उसकी आवाज़ इस बार धीमी थी, लेकिन इतनी गहरी कि प्रार्थना का दिल जैसे उसकी धड़कनों के साथ ताल मिलाने लगा था। युवराज की नज़रों ने उसे सिर से पांव तक परखा। कपड़ों की हल्की सिलवटें, घुटनों पर लगी चोट, कांपती उंगलियां, हर चीज़ उसकी आंखों में ऐसे उतर रही थी। वो अचानक झुककर उसके हाथों को अपने हाथों में लेने लगा था। उसकी पकड़ सख्त थी। प्रार्थना युवराज को अपने सामने देखकर यकीन करने की कोशिश कर रही थी, पर अगले ही पल उसका नाजुक शरीर युवराज की बाहों में निढाल हो चुका था। उसने बिना कुछ कहे प्रार्थना को अपनी बाहों में उठाया, जैसे किसी टूटे हुए पंछी को संभाल रहा हो। हाँ मैं। उसकी आवाज़ भारी थी, लेकिन उस एक शब्द में अनगिनत भाव छिपे हुए थे। प्रार्थना का कांपता शरीर युवराज के चौड़े सीने में सिमट गया था, जैसे पूरी दुनिया का डर वहीं छोड़कर बस उस सीने की धड़कनों में छुप जाना चाहती हो। बाबा, वो कांपती आवाज़ में बुदबुदाई। उसकी आंखों में डर और उम्मीद एक साथ थी। बाबा कैसे हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक तो है ना? प्रार्थना बेहोशी में बुदबुदाए जा रही थी। युवराज की आंखें एक पल को चुप हो गई थीं, जैसे अतीत की लपटों ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया हो। वो वहीं खड़ा था, लेकिन मन कहीं और चला गया था। फ्लैशबैक। हॉस्पिटल में मृत्युंजय जी की सांसें उखड़ रही थी। मॉनिटर पर उनकी हार्ट बीट गिरती जा रही थी। युवराज उनके पास ही खड़ा हुआ था। उसकी मुट्ठियां बिछी हुई थी। उसके चेहरे पर दर्द था, गुस्सा और नफरत का तूफान एक साथ उमड़ रहा था। तभी डॉक्टर ने सिर हिलाकर संकेत दिया, ये उनकी आखिरी घड़ी है। युवराज उनके पास बैठ गया था। उसकी आंखें लाल थीं। पिता का हाथ पकड़कर फटी हुई आवाज़ में बोला, बाबा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मृत्युंजय जी ने कमज़ोर सी सांस लेते हुए कहा, युवराज, ठाकुरों ने हमसे हमारा सब कुछ छीना है। तू वचन दे, मेरे मरने के बाद भी ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। युवराज की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं वचन देता हूँ बाबा, इस खून का बदला लेकर रहूँगा। आज से ठाकुर हवेली में सिर्फ मातम होगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने अपने हाथ पर लगा खून देखा और चेहरा ठंडा पड़ गया था, जैसे कोई खतरनाक फैसला उसकी रगों में उतर आया हो। पर आपको कुछ नहीं होगा बाबा, आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तभी आईसीयू का दरवाज़ा धीरे से खुला। एक शख्स बहुत शांति के साथ आईसीयू में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में बेचैनी और गंभीरता दोनों झलक रही थी। युवराज, उसने भारी आवाज़ में कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। युवराज ने उसकी ओर झपकी सी नज़र डाली। दिल की धड़कन अचानक तेज़ हुई। उसने कठोर आवाज़ में कहा, बोलिए। उन्होंने गहरी सांस ली। एक बात तुम्हें अभी जाननी होगी युवराज। उस शख्स ने धीमे और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे बाबा पर गोली ठाकुर ने नहीं चलाई थी, वो रेयांश ने किया था। और ठाकुर का बेटा प्रणीत, उन्हें बचाने के लिए खुद आगे आ गया था। ठाकुर अपने इकलौते बेटे पर कभी वार नहीं करता। मैंने रेयांश को अपनी आंखों से खुद देखा था। युवराज के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का तूफान एक साथ उमड़ आया था। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं और आंखों में आग और दर्द का मिश्रण झलकने लगा था। युवराज अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग और नफरत की लपटें उबल रही थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मानो सीना फट जाएगा। वह कदमों से आईसीयू का फर्श थपथपाते हुए उस शख्स के पास गया। तुम जानते हो ना, तुम क्या कह रहे हो? उसकी आवाज़ गरजती हुई और ठंडी हो गई थी, जैसे हर शब्द में बिजली का झटका हो। उस शख्स ने कांपते होठों और ठंडे स्वर में धीरे धीरे कहा, हाँ जानता हूँ, और मैं सच कह रहा हूँ। मैं राणा साहब के साथ ही था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। युवराज की मुट्ठियाँ और कस गई थीं। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में गुस्से का तूफान झलक रहा था। उसने अचानक उस शख्स की गर्दन पकड़ ली। हाथ इतनी ताकत से कस गया कि हवा में भी खौफ फैल गया था। तो मतलब ये सब सच है? युवराज की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन हर शब्द में गुस्सा और दर्द की आग थी। तभी मृत्युंजय जी की सांसें अचानक और कमज़ोर हो गई थीं। नर्स तुरंत भीतर आई। आपको बाहर जाना होगा सर, उनकी हालत क्रिटिकल है। वो शख्स और युवराज दोनों पीछे हट गए थे। डॉक्टरों की टीम दौड़ती हुई आई। पल पल दिल की धड़कनें धीमी पड़ रही थीं। युवराज के माथे पर पसीना आ गया था। डॉक्टर और नर्सें तुरंत मृत्युंजय जी को स्टेबल करने में जुट गए थे। मशीनों की बीप की आवाज़, सांसों की हल्की हलचल और तेज़ी से काम करती हुई टीम की हर हलचल, हर चीज़ युवराज के दिल की धड़कनों को तेज़ कर रही थी। युवराज अब आईसीयू के बाहर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें भीतर की हर हरकत को घूर रही थीं। हाथों में हल्की कपकपाहट थी और मन में एक अजीब सी बेचैनी। वह चुपचाप इंतज़ार कर रहा था, जैसे हर पल की धड़कन उसका इंतज़ार और भी कठिन बना रही हो। कुछ देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। डॉक्टर ने युवराज की ओर देखते हुए गंभीर मगर राहत भरी आवाज़ में कहा, मिस्टर युवराज। युवराज डॉक्टर की आवाज़ सुनकर ही हताश हो गया था।
उसे लग रहा था जैसे उसके बाबा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। डॉक्टर ने युवराज का चेहरा देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर मृत्युंजय इज़ आउट ऑफ डेंजर। अब डरने की कोई बात नहीं है मिस्टर युवराज। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज की आंखें खुशी से चमक उठी थीं। युवराज ने जैसे राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर पहले की तरह गुस्सा नहीं था, बस राहत और थकान का मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया था। वो अभी बेहोश हैं, लेकिन कल सुबह आप उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने प्रोफेशनल लहजे में कहा। युवराज की सांसें शांत हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। उसने मन ही मन कसम खाई, रियांश को इसका अंजाम भुगतना ही होगा। युवराज ने प्रार्थना को अपनी बाहों में उठाया। वो धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ गया था। प्रार्थना अब भी कांप रही थी। वो हल्की सी बेहोशी में थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। जैसे ही युवराज ने उसे गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बिठाया, प्रार्थना ने डर के मारे अपने आप को उसके सीने से सिमटा लिया था। प्रार्थना, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, युवराज ने धीमी मगर भारी आवाज़ में कहा। उसके एक हाथ की कलाई प्रार्थना की पीठ पर हल्के से सहलाते हुए टिकी रही थी। प्रार्थना की आंखों में अब भी डर था, लेकिन साथ ही थोड़ी राहत भी झलक रही थी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होते भी उसने अपनी ठंडी हथेलियों को युवराज की छाती पर टिकाया हुआ था। मुझे मुझे अकेला नहीं रहना, मुझे डर लग रहा है, उसने सुबकते हुए कहा। युवराज ने बिना कुछ बोले सिर्फ उसकी पीठ और बालों को सहलाया, जैसे हर हल्की सी कपकपाहट को अपने हाथों से दूर कर रहा हो। और प्रार्थना अब भी डरकर युवराज के सीने से चिपकी रही थी। उसका सर उसके कंधे पर टिका हुआ था। युवराज ने दुनिया से बेखबर होकर उसे अपनी बाहों में और कस लिया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं। प्रार्थना ने धीरे धीरे आंखें खोली। चारों तरफ की जगह, दीवारें, फर्श और माहौल राना हवेली का कमरा बिल्कुल नहीं लग रहा था। कमरे की दीवारें गहरे ब्लैक पेंट से सजी हुई थीं। चारों ओर ग्लास वॉल थीं और दाहिनी ओर युवराज की एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी, जिसमें उसकी छवि राजसी अंदाज में उभरी हुई थी। उसने उठने की कोशिश की। अपने आप को अनजान जगह पर देखकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह घबराकर जल्दी से बेड से उठी, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए थे। तभी अचानक किसी की मजबूत बाहों ने उसे पीछे से थाम लिया था। तुम ठीक हो? एक सख्त आवाज़ उसके कानों में गूंजी। युवराज की आवाज़ पास से इतनी नज़दीक थी कि प्रार्थना को उसकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी थी। उसका चेहरा उसके कंधे के बिल्कुल पास था और उसकी गर्म बाहों की पकड़ प्रार्थना की पूरी रूह तक पहुंच रही थी। उसके सीने की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थीं और तभी उसने महसूस किया कि युवराज की धड़कनें भी बेताब होकर उसकी पीठ पर धड़क रही थीं। प्रार्थना ने खुद को संभालते हुए हकलाकर कहा, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें युवराज की तरफ उठाईं और पूछा, हम कहाँ हैं? उसकी आवाज़ में हल्का सा डर और क्यूरियोसिटी दोनों झलक रहे थे। युवराज ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके बालों को सहलाया और आंखों में घूरते हुए उसके दिल की तेज धड़कनों को महसूस करते हुए कहा, अपने घर में। युवराज की बात सुनकर प्रार्थना ने फिर से कमरे के चारों तरफ निगाह दौड़ाई। फिर उसने झिझकते हुए कहा, पर यह कमरा तो अलग है। प्रार्थना धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी थी, लेकिन हर कदम पर उसकी धड़कनें और तेज हो रही थीं। युवराज ने महसूस किया कि उसका खुद का दिल बेताब होकर धड़क रहा है। उसने जानबूझकर प्रार्थना को अपने और पास खींच लिया था। प्रार्थना उसके सीने में सिमट गई थी। वो घबराकर दूर होना चाहती थी, पर युवराज की सख्त पकड़ उसे खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। उनकी धड़कनों की तालब पूरी तरह से एक रिदम में आ गई थी। हर सांस, हर हार्ट बीट दोनों के बीच एक अलग ही एहसास पैदा कर रही थी। तभी युवराज को प्रार्थना की सिसकियों की आवाज़ महसूस होने लगी। प्रार्थना के होठों में हल्की कपकपाहट थी। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। युवराज ने नीचे झुककर देखा। वो सुबक सुबक कर रो रही थी। युवराज ने धीरे धीरे उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसुओं को देखा तो मन ही मन सोचा, अगर रोने का कोई कंपटीशन होता ना, तो ये लड़की बिना ट्रेनिंग के ही गोल्ड मेडल जीत जाती। लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर कोई मुस्कान नहीं आई थी, बस उसकी पकड़ थोड़ी और सख्त हो गई थी। क्या हुआ है अब? उसने झुकते हुए धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में अब सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि एक अजीब सी तपिश और पॉजेसिवनेस भी झलक रही थी। प्रार्थना हकलाकर सिसकते हुए बोली, हमारे कंगन, पायल और मंगलसूत्र सब चोरी हो गए हैं। युवराज की आंखों में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन झलक आई थी, लेकिन उसकी हर मूवमेंट प्रार्थना के लिए प्रोटेक्टिव और केयरिंग थी।
उसने उसके आंसुओं को अपनी हथेलियों से धीरे से पोंछा और धीमी और गहरी आवाज़ में बोला, तो तुमने अपने पति को इतना गरीब समझ रखा है कि वो तुम्हें कुछ और नहीं दे सकता, हाँ? और फिर बिना समय गंवाए उसने धीरे धीरे प्रार्थना को अपने सीने में और भी ज़्यादा कस लिया था। प्रार्थना की आंखों में अभी भी हल्की हल्की नमी थी। युवराज ने प्रार्थना को अपने सीने से कसकर पकड़ रखा था। उसकी छाती की गर्मी और उसकी सांसों की हल्की कपकपाहट प्रार्थना को ठंडी और डरती हुई सांसों में घुल रही थी। और अब रोना बंद करो, उसने दांत पीसते हुए कहा। मुझे तो लगता है उसकी आवाज़ में अस्थिर चिंता नहीं बल्कि एक अजीब सी पजेसिवनेस भी झलक रहा था। तभी युवराज के फ़ोन की स्क्रीन पर किसी का कॉल वाइब्रेट हुआ। कॉल की आवाज़ सुनकर जैसे ही वह थोड़ा होश में आया, उसने महसूस किया कि उसने प्रार्थना को अपने सीने से कसकर पकड़ रखा है। वह खुद पर हैरान था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और पल भर के लिए समय जैसे थम सा गया था। मैं क्या कर रहा हूँ? वह चुपचाप खुद से कहता हुआ ही सोचने लगा था। धीरे धीरे उसने प्रार्थना को अपने हाथों से दूर किया। प्रार्थना, रोना बंद करो, मैंने कहा ना। उसकी आवाज़ में हल्की सी सख्ती थी, लेकिन उसमें अभी भी वो प्रोटेक्टिव टोन मौजूद थी। माधवी, उसने तुरंत बाहर खड़ी सर्वेंट को आवाज़ लगाई। मैडम का ख्याल रखो। युवराज ने कोट उठाया और अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कमरे से बाहर कदम रखा। जैसे ही वह फार्म हाउस के उस सन्नाटे वाली कॉरिडोर में आया, उसने अपनी सांसें गहरी खींची और ख़ुद को समझाया, कुछ नहीं हुआ। वो बस रो रही थी, इसलिए मैंने उसे गले लगाया था। लेकिन उसके भीतर की बेचैनी और इंटरनल शॉक अभी भी उसकी आंखों में झलक रही थी। उसके होठों के किनारे मुस्कुराने के लिए फड़क रहे थे, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता हुआ हाथ में कोट थामे हुए हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी उस पल की नरमी और प्रार्थना की मासूमियत की याद में बंधी हुई थी। कुछ देर बाद युवराज हॉस्पिटल पहुंचे और जैसे ही उन्होंने राणा साहब का कमरा देखा, उनके कदम अपने आप ही धीमे हो गए थे। मृत्युंजय राणा अब होश में थे। हल्की मुस्कान और शांत आंखों के साथ वे युवराज की ओर ही देख रहे थे। उनके बिस्तर के पास रुक्मणी और विधान बैठे हुए थे। दोनों की आंखों में हल्की चिंता और राहत की मिली जुली झलक थी। युवराज ने बगैर कुछ कहे अपने बाबा का हाथ पकड़ लिया था। उनकी हथेली में बसी गर्मी उसके भीतर की चिंता को थोड़ी शांति दे रही थी। आप कैसे हैं बाबा? युवराज की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी, लेकिन उसका लहजा पूरी तरह नियंत्रित था। मृत्युंजय जी ने हल्के से हाथ का इशारा किया, जैसे कहना चाहते हो, ठीक हूँ, सब ठीक है। युवराज ने एक लंबी सांस खींची और थोड़ी राहत महसूस की। तभी रुक्मणी जी ने अपनी नर्म लेकिन थोड़ी चिंतित आवाज़ में पूछा, युवराज, प्रार्थना कहाँ है? युवराज की आंखों में गुस्से की तपिश उभर आई थी। उसने कड़े स्वर में कहा, यह जानकर आप क्या करेंगी माँ? फिर से हवेली से निकालेंगी उसे? आपको उसकी परवाह करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ है ठीक है। मैं अब उसे और ज़्यादा रोता हुआ नहीं देख सकता। रुक्मणी जी कुछ पल के लिए चुप रह गई थीं। उनके चेहरे पर चिंता और अफसोस झलक रहा था। उन्होंने एक नज़र युवराज को देखा। युवराज की सख्ती में छिपी उसकी भावनाओं की गहराई उन्हें महसूस हो रही थी। युवराज ने अपने बाबा की ओर देखा और फिर से अपने कदम पीछे खींचे बिना दृढ़ता से कहा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे बाबा। मैं वादा करता हूँ, अब से आप पर कोई खतरा नहीं आने दूंगा। मृत्युंजय राणा ने हल्की मुस्कान दी। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे अपने बेटे की आंखों में वो बेचैनी पढ़ पा रहे हों। उन्होंने कांपते हाथ से युवराज की हथेली पर अपना हाथ रखा, जैसे कह रहे हों कि सब ठीक हो जाएगा। कमरे में हल्का सन्नाटा था, जो मृत्युंजय जी की मुस्कान और युवराज के शांत चेहरे से भरा हुआ था। लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजे के उस पार महिमा बौखलाई हुई खड़ी थी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में बस शिकायत और झंझलाहट थी। युवराज की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को, मेरे रियांश को जेल भेजने की? उसने हमें क्या समझ रखा है? महिमा का गुस्सा कमरे की दीवारों तक गूंज रहा था। तभी उनके पीछे से तेज कदमों की आहट हुई। रणविजय कमरे में दाखिल हुए। महिमा के रोते हुए चेहरे को उन्होंने संभाला और उसके कांपते कंधों को थामा और भारी गहरी आवाज़ में कहा, तुम चिंता मत करो महिमा, मैं हूं ना। युवराज को अब चैन से जीने नहीं दूंगा। उसने हमारे बेटे को हमसे दूर किया है, अब मैं उसे इस दुनिया से ही दूर कर दूंगा। रणविजय की आंखों में अंधेरा और शब्दों में जहर था।
महिमा ने उसकी आंखों में झांका। उसे वहाँ बदले की साजिश की गहराई दिख रही थी। रणविजय के शब्दों की गूंज अब भी हवेली की दीवारों में थी, लेकिन उसी वक्त दूर फार्म हाउस के खुले आकाश तले एक बिल्कुल अलग सी खामोशी पसरी हुई थी। प्रार्थना ने कपड़े बदल लिए थे। मर्जेंटा पिंक ट्राउजर सूट की हल्की सी चमक उसके चारों ओर की नमी से और भी गहरी लग रही थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके सामने फैला था एक खूबसूरत स्विमिंग एरिया, चमकती नीली टाइलें, चारों ओर कांच की रेलिंग और उसके पार लहराते पेड़, आसमान से गिरती हल्की बारिश की बूंदें नीले पानी पर नन्ही लकीरों की तरह फैल रही थीं। प्रार्थना के कदम जैसे अपने आप ही वहाँ रुक गए हों। उसकी आंखों में आश्चर्य था, जैसे उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये सब देखा हो। उसने गहरी सांस ली। हवा में मिट्टी और बारिश की मिली-जुली खुशबू थी। धीरे धीरे उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, जैसे इस खुली हवा, इस आज़ादी को अपने सीने में समेट लेना चाहती हो। उसकी पलकों पर बारिश की बूंदें ठहरी हुई थीं, लेकिन उसने उन्हें पहुंचा नहीं था। चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। बरसों बाद जैसे उसकी रूह ने चैन की एक सांस ली हो। वो पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो पानी के ठीक पास जाकर खड़ी हुई थी। हल्की हवा उसके बालों को पीछे उड़ा रही थी और उसकी आंखों में बस एक अनकहा सा सपना तैर रहा था। प्रार्थना कई घंटों तक वहीं खड़ी रही थी। बारिश की हर बूंद जैसे उसके भीतर की सालों पुरानी बंदिशों को धो रही थी। उसके चेहरे पर फैली मुस्कान में मासूमियत थी, लेकिन शायद उसे एहसास नहीं था कि कोई उसे देख रहा था। छत पर दूसरी ओर से एक जोड़ी आंखें, तेज, ठंडी और बेहद खतरनाक, उसे लगातार घूर रही थीं। बरसात की परतों के पीछे से कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो प्रार्थना के इस मासूम लम्हे को अपने अंधेरे इरादों में कैद कर लेना चाहता हो। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और प्रार्थना की पलकों पर ठहरी बूंदें उसकी आंखों में चली गई थीं। उसने हल्के से आंखें बंद की और जब खोली तो उसे लगा मानो छत पर कोई परछाई थी। कोई था वहाँ, या शायद ये उसका वहम था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन तभी उसने पानी के पार देखा। गीली टाइलों पर किसी के भारी कदमों की आवाज़ गूंजी। बारिश में धुंधले से काले बूट्स उसकी तरफ आते दिख रहे थे। प्रार्थना की सांसें अटक गई थीं। कदमों की आवाज़ और पास आती जा रही थी। तो भी कंटिन्यूड। क्या ये युवराज था, या फिर कोई ऐसा जिसकी मौजूदगी ने प्रार्थना की ज़िंदगी की दिशा ही बदल देनी थी? दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ स्टोरी को हाइप करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.